राधे गंगा मैया का किनारा है। परीक्षित जी को शाप लगा है, 7 दिन में तक्षक लौट न सका। कहते हैं जिस किसी को एक बार पता लग जाए ना कि उसकी मौत होने वाली है, और उसको कोई बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाए, लो भैया ये चाट है फेमस, लो भैया ये इमरती है, तो क्या वो खाएगा? कोई कहे चलो मुझे घुमाने लेके चल रहे, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि कुछ दिन का भाई तू मेहमान है। जैसे कैंसर आदि बीमारियों में डॉक्टर घोषणा कर दे रहे 1 महीना पकड़ेगा नहीं, इसे मत बताना, इसको तो जितना मौज है खूब खिला पिला घुमाओ, जो ये कहे उसे करो। लेकिन वो किसी से सुन लेता है, ये ऐसा कह दिया है डॉक्टर ने, कुछ दिन का मेहमान हो, तो बताओ उसका किसी में मन लगेगा? जिसे पता लग जाए कि तेरी मौत होने वाली है। ठीक हजारों साल पहले परीक्षित जी को भी लग गया था। परीक्षित जी ने तुरंत ही अपने राज को छोड़ दिया। जिस राज को पाने के लोग छल कपट करते हैं, गद्दी को पाने के लिए, उनकी पत्नी चरणों में गई, स्वामी कहाँ? बोले बस यही तक हमारा तुम्हारा साथ था। 4 बच्चे थे, जन्मे जी आदि। बोले पिताजी आप कहाँ चले? बोले कोई पिता नहीं है, कोई पिता नहीं। अब मैं जा रहा हूँ, जिसका मैं हूँ उसका ध्यान भजन करूंगा। मेरा अंतिम समय में कोई मेरे पास नहीं आना। तुम्हें राज करना है, राज करो, अपनी माँ का ध्यान रखना। मैं अपनी मुक्ति का उपाय करूंगा, जो अब तक नहीं कर सका वो अब करूंगा। अंते मति सा गति, अंत में जैसी मति होती है वैसी जीवात्मा की गति हो जाती है। कहते हैं परीक्षित जी के आमरण अनशन करने पर बड़े बड़े संत महात्मा आ गए। जहाँ राधा कृष्ण की कृपा होती है वहां संत बिना बुलाए आ जाते हैं। हम 2 दिन पहले यहाँ पे मंदिर में राधा कृष्ण के दर्शन करने गए। हमने वहां सब दर्शन किया। एक चीज की कमी खटक रही थी, यहाँ कोई संत नहीं है। हमने राधा रानी से प्रार्थना की कोई संत भेजिए। वो कितने दयालु हैं, मैं तो कोई इतना बड़ा भक्त भी नहीं। और आज पता लगा राधा रानी ने संत भेज दिए। जरा संतों का स्वागत करिए। कोई चिट्ठी नहीं, कोई पत्री नहीं, कोई ढूंढ नहीं, कोई ढांढ नहीं, लेकिन वो अपने बच्चे की कितनी पास में रहने वाले नहीं समझ सकते। आज हम राधा रानी को लेकर के आ रहे थे, हमने कन्हैया से कहा, कन्हैया भादों की धूप है, इस पूरे रास्ते में आपको छाया करनी है। आज मुझे पता लगा कन्हैया मेरी भी बात मान लेते हैं। पूरे रास्ते में प्रैक्टिकल देखा चमत्कार। एक तो इतनी चिलचिलाती धूप है, 5 मिनट में चक्कर खा के गिर जाएगा। ये भादों की धूप है। तो कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। सर्वसमर्थ है वो गोविंद, परीक्षा लेते हैं भाई, उनकी परीक्षा में पास हो जाओ बस। पास भी वही करते हैं, प्रयास करो। ये कथा कोई व्यक्ति नहीं करा सकता। किसी व्यक्ति में, सेठ में भी सामर्थ्य नहीं है। अरबपति भी कथा नहीं करा सकता है। कथा तो भगवान कराते हैं।
कथा तो मेरे गोविंद कराते हैं, किसी के घट में बात बिठा देते हैं, चलो चलो भाई तैयारी करो, तो कुछ सुनने वालों के मन में आ जाती है, चलो चलो देख के आएंगे क्या हो रहा है, कथा किसे कहते हैं, तो सुनने वाले आ जाते हैं, सुनाने के लिए भी कोई संत आ जाते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निकावा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। सिर धुनि धुनि पछतावहि, कालहि कर्महि ईश्वरी मिथ्या दोष लगा। जो इस मनुष्य देह को पाकर के, इस परम साधन पाकर के भी जो भटक रहा है, जो दुखी है, आक्रांत है, जो ईश्वर को दोष लगाता है, भगवान ने आखिर हमारे साथ किया ही क्या है, अच्छा समय को दोष लगाता है, हमारा समय अच्छा ही नहीं, काल ही कर्म, अपने कर्मों को क्या करे भाई, कर्म ही ऐसे, ये सब बहानेबाजी। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो आवत है। भागवत जी के प्रसंग में परीक्षित जी ने आमरण अनशन किया, संत महात्मा आ करके बताने लगे, क्यों बेटा क्यों छोड़ा है भोजन पानी? बोले बाबा 7वें दिन मुझे तक्षक न डसेगा, मुझे कोई मुक्ति का उपाय बता दो। अब संत भी अनेक पथ लेकर के सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो कोई संत कह रहा है बेटा उपवास रख ले, उपवास। कोई कह रहा है बेटा तीर्थों में यात्रा कर, गंगा यमुना शैव शारदा सतलज घाघरा तापी नर्मदा साबरमती, जो इनमें स्नान कर, तेरा उद्धार हो जाएगा। तो कोई माता का व्रत कहता है नवरात्रि रखो, कोई कहता है योग रखो, कोई कहता है प्राणायाम कीजो। ऐसे सब संत जो जिस लाइन से सिद्ध हुआ था, सब अपनी अपनी बात बताते हैं। परीक्षित के मन में बेचैनी है, शांति नहीं मिल रही, क्या करूं, किम कर्तव्य हूं। जैसे अर्जुन जी हो गए थे युद्ध के मैदान में, क्या करूं। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यत् श्रेष्ठ्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन ने देखा इस समय श्री कृष्ण के अलावा मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं। श्री कृष्ण के मधुर वचनों से ही मुझे शांति मिल सकती है, मुझे दिशा मिल सकती है। बोले गोविंद, मैं तो आपके चरणों में शरणागत हूँ और मैं आपको गुरु मान रहा हूँ। अब तक तो मैंने अपना भाई माना, आपको अपना दोस्त माना, अपना रथवान माना, लेकिन अब मैं आपको अपना गुरु मान रहा हूं। और गुरु से बड़ा दुनिया में ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा, ना कोई हो सकता। कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कुछ न कर सके, सतगुरु किए से हो। बोलो अपने अपने सतगुरु भगवान की जय हो। शिव महिमन स्तोत्र में भी कहा है, नास्ति तत्त्वं गुरु परम, गुरु तत्व से बड़ा तत्व कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी का पाठ पढ़ाया और गीता पाठ पढ़ा करके कहा, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकम्, न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मार्ता। क्यों रो रहा है, क्यों विक्षिप्त हो रहा है? मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तू मर सकता है? तू मुझ अविनाशी का अविभाज्य अंश है। इस संसार में शरीर मरते हैं, शरीर जन्म लेते हैं, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है।
उस आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न वायु शुभ कर सकती है। आंखें खुल गई अर्जुन की। अरे मैं तो सोच रहा था कि मेरे से ये मारे जाएंगे, इनसे मैं मार लूंगा, लेकिन हे गुरुदेव, हे परम गुरु, हे वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। आप तो पूरे विश्व के गुरु हो, जगत के गुरु। जिस प्रकार से अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने जगाया, उसी प्रकार से शुक्रताल क्षेत्र में परीक्षित जी बैठे हुए थे, रो रहे थे, और अनंत अनंत संत महात्माओं में दूर से एक सुंदर सा बालक, घुंघराले बालों वाला, शर पे कोई शरीर पे कपड़े ही नहीं है, दिगंबरम विकित केश है सुंदर, और उनकी मजाक उड़ा रहे बच्चे, नंगा बाबा नंगा बाबा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। सत्संग में तो कुछ लोग तो सुखदेव बाबा को मजाक उड़ा रहे थे, देखो देखो नंगा बाबा। जो सुंदरियां लाइन में लगी हुई थी वो उनके रूप में मोहित हो रही थी। अरे ऐसा सुंदर मेरा पति हो जाए तो क्या कहना है, लेकिन वे तो आजन्म ब्रह्मचारी हैं। संसार में दो प्रकार के बाबा हैं, सब लोग याद रखो, अपने पल्ले से गांठ लगा लो। दो प्रकार के बाबा, एक शादीशुदा, एक बिना शादीशुदा। दोनों से ही जगत का मंगल होता है, कोई कम नहीं है, लेकिन दोनों में टॉप किसने किया है? गृहस्थों में जिन्होंने शादी की, बच्चे पैदा किए, उन बाबाओं में अगर किसी का नाम नंबर 1 पे आता है, वो है हमारे भोले बाबा। बोलो भोले बाबा की। हाँ, उनकी पत्नी है उमा, जगदम्बा, अंबिका, और उनके बच्चे हैं गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी बेटी।